हार्डवेयर इंजीनियर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण पटेल। इस वीडियो में मैं आपको पाइप सपोर्ट स्पैन के बारे में बताने वाला हूं। प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इससे क्या होगा कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं बाई जस्ट क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन, जो कि आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। पाइप सपोर्ट स्पैन क्या होता है? The distance between two consecutive pipe support is called pipe support span। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑफसाइट एंड यूनिट पाइपिंग के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो जो ये दो सपोर्ट्स है, यहाँ पे देखिए सीक्वेंस ऑफ सपोर्ट्स है, ये फर्स्ट से सेकंड थर्ड दैट वे, जहां तक जाएगा पाइप, जहां तक ले होगा वहां तक ये सपोर्ट्स ले होंगे। सिमिलरली यूनिट पाइपिंग में भी यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और दो सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको स्पैन बोलते हैं। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर आप पाइप सपोर्ट प्रॉपरली डिस्टेंस पे नहीं होगा तो क्या होगा कि लाइन सैग हो जाएगी। मतलब सैगिंग का मतलब आप जानते हैं कि लाइन में यू बन जाता है ऐसा। तो इससे क्या होता है कि अगर प्रॉपरली नहीं है तो यहाँ पे जो है लिक्विड एक्युमुलेशन होने का चांस होता है और उसकी वजह से कोरोजन एंड बहुत सारे डेरिवेटिव मतलब उससे सेकेंडरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे प्रॉब्लम देखिए कि अगर प्रॉपर सपोर्टिंग नहीं है तो उसमें लाइन में वाइब्रेशंस आता है, जहाँ से अगर पंप से या कोई कंप्रेसर से लाइन कनेक्टेड है और उसमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं है तो काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि दैट विल क्रिएट वाइब्रेशन इन एंटायर लाइन। दूसरा क्या होता है कि अगर प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया हुआ है तो लाइन डिस्प्लेस हो जाती है। जब ये ऑपरेशन में लेते हैं तो जो फोर्सेस आते हैं उससे लाइन अपने लोकेशन से डिस्प्लेस हो जाती है, तो वो देन इट विल हिट टू अदर लाइन एंड वो सब मतलब सेकेंडरी प्रॉब्लम उसके भी होते हैं। अभी मेन इश्यू कहाँ पे? अगर आप ज़्यादा सपोर्ट लगाओगे, सपोर्ट इज ए कॉस्टली बिजनेस, तो आप ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं लगा सकते और कम सपोर्ट लगाओगे तो जो हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम डिस्कस की ये सारे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको प्लांट की सेफ्टी और आपका बजट के बेसिस पे आपको प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन सपोर्ट का डिसाइड करना पड़ता होता है। तो ये जो सपोर्ट का लोकेशन है ना बिटवीन टू सपोर्ट्स, उसको पाइप सपोर्ट स्पैन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑफसाइट है तो ये दो स्लीपर्स के बीच में ये हो गया, और यहाँ पे जो यूनिट पाइपिंग है यहाँ पे ये आईएसओ का सेक्शंस मैंने दिखाया हुआ है। तो ये जो दो लाइन है वो सपोर्ट्स को इंडिकेट कर रही है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस एंड टाइप ऑफ पाइप हम लोग फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं, ये सपोर्ट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं कि जो पाइप सपोर्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको इम्पेक्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा एंड सबसे मेजर जो फैक्टर होता है पाइपलाइन का वेट होता है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर कि आपका जो सपोर्ट का डिस्टेंस डिसाइड करना है। जैसे लाइन होगी, अगर गैस की लाइन होगी, लिक्विड लाइन होगी, तो दोनों में वेट में फर्क पड़ जाएगा और सिमिलरली आपका जो सपोर्ट का स्पैन है वो चेंज हो जाएगा। उसके साथ में अगर हाई थिकनेस पाइप है, साइज ओवर साइज है, बड़ी पाइप है और स्मॉल डाया पाइप है, तो ये सारी चीज़ कंसिडर करके आप दो सपोर्ट का स्पैन डिसाइड होता है। नेक्स्ट होता है कि जो मटेरियल होता है पाइपिंग का, जैसे कार्बन स्टील पाइप को कम सपोर्ट लगते हैं, उसके अगेंस्ट में स्टेनलेस स्टील या तो कॉपर पाइप होता है तो उसको ज़्यादा सपोर्ट लगाने पड़ते हैं। सिमिलरली अगर आपका पाइप इंसुलेशन है, उसमें भी कोल्ड इंसुलेशन है, हॉट इंसुलेशन है, इंसुलेशन का साइज क्या है, थिकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एडिशनल वेट कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर। तो उसके बेस पे अगर इंसुलेटेड लाइन है तो इट रिक्वायर्ड मोर सपोर्ट देन नॉन इंसुलेटेड लाइन बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा वेट ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर क्या है कि जो स्ट्रक्चर, मेनली ओएस बिल में तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होता जहाँ पे ट्रैक पाइपिंग है, बट आईएस बिल में क्या होता है कि अगर बाजू में लाइन आप ले कर रहे हैं, ठीक है, और आजू बाजू में कई स्ट्रक्चरल सपोर्ट अवेलेबल है, तो यू विल गेट एडवांटेज। तो आप वहाँ पे सपोर्ट देके आप एडिशनल सपोर्ट का कॉस्ट बचा सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट इम्पैक्ट योर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पाइप सपोर्ट। द अदर पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट उसमें जो है कि जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड, मतलब जिसको पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जहाँ पे जैसे वाल स्टेशन हो गया, मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सारी चीज़ क्या होती है कि पर्टिकुलर पाइप के सेक्शन पे एक ही साथ में काफ़ी सारा वेट ऐड करती है। तो यहाँ पे सेगिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपको दोनों साइड में, अगर कोई वाल है तो उसके दोनों साइड एडिशनल सपोर्ट देने पड़ते हैं। सिमिलरली कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, हैवी इंस्ट्रूमेंट, तो उसको भी एडिशनली सपोर्ट करना पड़ता है ताकि वो सैग ना हो जाए। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो कि ऑपरेटिंग कंडीशन है, जैसे लाइन का टेम्परेचर क्या है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है, फ्यूल कंडीशन क्या है। अगर ड्यूअल फ्लो है, मे बी वो लाइन कभी गैसियस में या तो कभी कंबाइंड फ्लो है, गैस और लिक्विड का फ्लो है, कभी फुल्ली लिक्विड पास हो रहा है। अब कौन से इक्विपमेंट को कनेक्ट कर रही है, पंप को कनेक्ट कर रही है, स्टैटिक वेसल को कनेक्ट कर रही है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, हीटर,
कहाँ पे कनेक्ट हो रही है उसका भी फैक्टर होता है लाइन सपोर्ट का डिस्टेंस डिसाइड करने के लिए। ये सारे जो फैक्टर्स है उसको जो डिस्टेंस है दो लाइन के दो सपोर्ट के बीच में इसको इम्पैक्ट करते हैं। दूसरा कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पाइपिंग, मतलब यूनिट पाइपिंग में ज़्यादा मतलब जो डिस्टेंस रहता है दो सपोर्ट के बीच में वो कम रहता है, क्योंकि क्या होता है कि पाइप यूनिट में जो पाइप रैक होता है उसमें बहुत सारे पाइपिंग की मूवमेंट होती है, मतलब पाइप एंटर हो रही है जा रही है, दैट वे बहुत सारे इक्विपमेंट को कनेक्ट कर रही है। उसके अगेंस्ट में ऑफसाइड में क्या होता है कि मोस्टली लाइन स्ट्रेट लेव की हुई होती है, तो जो सपोर्ट्स का डिस्टेंस है वो आप ज़्यादा दे सकते हैं दो सपोर्ट कंसेक्यूटिव सपोर्ट के बीच में। अनदर फैक्टर जो इफेक्ट करता है सपोर्ट स्पैन को कि मैक्सिमम अलाउबल सेगिंग, मतलब डिफ्लेक्शन। तो आपका प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन चेंज होता है, तो कहीं पे 5 मीटर पे बोलते हैं, कहीं पे 6 मीटर पे बोलते हैं, कहीं पे 10 मीटर पे बोलते हैं, डिपेंड होता है कि हर एक कंपनी का अपना क्या पॉलिसी है। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि दो सपोर्ट के बीच में डिस्टेंस कैसे डिसाइड किया जाता है। जो लास्ट फैक्टर है वो ऑब्वियसली कॉस्ट है। तो आपका कॉस्ट कैसे बढ़ेगा, कैसे कम होगा, कैसे ऑप्टिमाइज होगा, ये सारे ऊपर के जो टेक्निकल पैरामीटर है उसको कंसिडर करके, उसके साथ में कॉस्ट को कंसिडर करके आप प्रॉपर स्पान को डिज़ाइन करना पड़ता है, प्रॉपर सपोर्ट स्पान को डिज़ाइन करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि लाइन में वाइब्रेशन नहीं आएगा, सैगिंग नहीं होगी और उसका फंक्शनिंग लाइन डिसलोकेट भी नहीं होगी और वो प्रॉपरली फंक्शन करती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पाइप सपोर्ट स्पान का फंडा क्लियर हो गया होगा। Please like and share this video and don't forget to subscribe because that way you will get the notification of new video. अगर आप पाइपिंग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट hardengineer.com विजिट कर सकते हैं। See you soon with next video. Goodbye. Take care.